हरे कृष्णा गुरुवार कृष्ण की श्री द्वारिकाधीश की श्री हनुमान महाराज की सद्गुरुदेव की संत समाज की वंदे मातरम की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की यह शब्द दे दिव्य महापुराण श्रीमद्भागवत आज चतुर्थ सत्र में आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ से पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और इस कथा को विज्ञान के सदुपयोग से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश जहाँ से भी सुनी जा रही है उन सभी श्रोताओं का भी महर्षि जी की पावन धरा से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे मध्य में श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी जो इस पूरी संस्था की अध्यक्षता करते हुए बराबर सभी पर स्नेह और दुलार बरसा रहे हैं। हमारे श्री अजय जी, उनकी बड़ी भाभी माँ और उनका पूरा परिवार आप सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ सुबह के सत्र में जो महायज्ञ के अनुष्ठान चल रहा है उसमें पधारे हुए समस्त विद्वत महापुरुष, आचार्यगण और सभी पूजनीय हमारे ब्राह्मण समाज, मेरठ से पधारी हुई माँ जी और उनके सुपुत्र विक्रम जी और उनका पूरा परिवार, ब्रह्मजीत जी शर्मा और उनका भी पूरा परिवार, अन्य सभी जो भी जहाँ से आज की कथा में अतिथि बने आप सभी आज के सत्र में अभिवादन करते हुए हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। पूज्यपाद युग दृष्टा और परम विकराल संत श्री महर्षि महेश योगी जी, जिनकी चित्र छाया में हम सभी लोग कथा का श्रवण, गान और रसपान कर पा रहे हैं, ऐसे परम वितरागी महापुरुष अचेतन अवस्था में भी हम सभी पर अपनी करुणा बरसाए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा न कि नैनम चिंगंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम प्रेतं त्यागो न शुष्यति मारुतः। आत्माएं मरती नहीं हैं, वह तो अजर अमर है। ऐसे ही महापुरुष कभी भी दुनिया से विदा नहीं होते हैं, वह सदैव अदृश्य रूप में भी
अपने शिष्यों पर, अपने भक्तों पर और अपने अनुयायियों पर सदैव करुणा करते रहते हैं, सदैव करुणा बरसाते रहते हैं। आज ब्रह्मलीन महापुरुष महर्षि महेश योगी जी हम सबके मध्य में चैतन्य अवस्था में भले ही नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में मुझे ऐसा महसूस होता है इस कथा के लिए अदृश्य रूप में भी वो यहाँ मौजूद हैं और हम सभी पर अपनी करुणा बरसा रहे हैं। वैसे परम वितरागी महापुरुष के चरणों में भी सत सत प्रणाम करते हुए हम आगे की ओर बढ़े। आज सुबह के सत्र में यज्ञशाला में परम पूज्य गुरुदेव का शंकराचार्य भगवान के पद पर आसीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का चित्र दर्शन कर रहा था। मन में ऐसा भाव आ रहा था कि शिष्य संपूर्ण समर्पित हो जाता है तब सद्गुरु अपनी सारी कृपा, सारी शक्तियां, सारा सामर्थ्य अपने शिष्य पर उड़ेल देते और प्रसन्न हो जाए, अनहद कृपा हो जाए तो सर्वस्व दे देते हैं। मैं महर्षि महेश योगी जी को पढ़ रहा था बुक में, कई कई पंक्तियां तो हमारे दिल को छू जाती हैं। जब कोई लेख लिखने को गुरुदेव ने कहा और ब्रह्मचारी अवस्था में महर्षि महेश योगी जी ने पता नहीं कैसे उसको इंग्लिश में लिख दिया, तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने जानबूझकर नहीं लिखा, ये लिखा गया है क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य का परिचय है, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में ही पूरी दुनिया पर कृपा करनी है, करुणा करनी है। और सद्गुरु ने जो कहा एक दिन वही चरितार्थ हुआ। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने इंग्लिश भाषा में ही पूरी दुनिया पर कृपा किया, भटके हुए मनुष्य को मार्गदर्शन दिया और विश्व के अनेक देशों में हमारी भारतीय परंपरा का परिचय दिया। सदी के महान ऐसे वीतरागी महापुरुष हर समय प्राप्त नहीं होते हैं। बड़भागी हैं वे लोग जो उस वक्त उनके चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त किए। परम सौभाग्यशाली हैं वे भक्त जो उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक से लगा पाए, जिन्होंने अनेक ब्राह्मण बालकों पर अपना स्नेह बरसाया, अपनी करुणा बरसाई। ऐसे महापुरुष लाख लाख वंदनीय होते हैं। जितनी बातें कही जाए कम पड़ जाते हैं। अरे दादा, सूर्य की भांति परम तेजस्वी। आप चित्र में भी दर्शन करें तो थोड़ी देर देखने के बाद क्या प्रकाश दिखाई देता है ललाट पर। ऐसे महापुरुष अदृश्य रूप में कथा में उपस्थित होकर हम सभी पर करुणा कर रहे हैं। उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग भागवत जी का रसपान कर पा रहे हैं। कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं जहां हमने कल कथा को विराम किया था। राजा परीक्षित ने कली को निग्रह किया, मारा नहीं क्योंकि कलयुग की अच्छाइयों को देखा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि परमात्मा ने आंखें दी हैं बुराइयां देखने के लिए नहीं।
अच्छाइयां देखो, बुराइयां कहाँ नहीं है साहब। अपने भीतर भी खोलोगे तो लाखों बुराइयां आपको अपने भीतर भी दिखाई देंगी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है, आंखें बाहर देखती हैं ना तो दूसरों को ही देखता रहता है, खुद के भीतर हम झांक कर नहीं देखते हैं। बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो मुझसे बुरा न हो। दूसरों के भीतर बुराइयां ढूंढने में जितनी मेहनत करते हो प्यारे, अपने भीतर भी कभी झांक कर देखो। और इतनी सुंदर आंखें आपको दी है परमात्मा ने, आपको कोई कहे कि मैं 1 करोड़ दूंगा अपनी एक आंख बेच दो, बेचोगे? 5 करोड़ में भी अपनी एक आंख आप देने को तैयार नहीं होगी। और सो तो परमात्मा ने कितनी मेहरबानी की है, फ्री में भगवान ने हमको 2 आंखें दी। इतनी मूल्यवान आंखें क्या गंदगी देखने के लिए मिली? अपने भीतर के अच्छाइयों को देखो, दूसरों के भीतर के भी सद्गुणों को देखो। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिरन। कलिकाल में हरि नाम का राजा परीक्षित ने सोचा कि कलिकाल के लोग शीघ्र भगवत दर्शन कर पाएंगे और भवातली में भटकते जीव को आश्रय मिलेगा, मुक्त होंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने कली का केवल विग्रह किया, उसको मारा नहीं। 4 स्थान दिए, एक 5वां स्थान भी दिया और 5 उसने खुद अपने आप बना ली। और एक दिन की घटना, राजा परीक्षित अपने बाबाओं का खजाना खोल कर देख रहे थे और उसी खजाने में एक मुकुट दिखाई दिया, बड़ा सुंदर। उन्हें पता न था वह मुकुट जरासंध था। भीम ने जब जरासंध का वध किया, उसके खजाने को भी लेकर के आए थे, उसका मुकुट भी लेकर के आए थे और अपने खजाने में रख दिया था। और आप जानते हैं कि जरासंध अच्छा तो नहीं, बुरा था। लोगों का शोषण करके कमाया हुआ गया धन उसके पास था। और जहां भी अनीति पूर्वक धन आता है वहां कलयुग होता है। जरासंध के मुकुट में कलयुग। राजा परीक्षित ने अपना वाला मुकुट उतार दिया और जरासंध का मुकुट धारण किया। अनभिज्ञ कानून को बता रखा और कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर आकर बैठे। जब होली होती है साहब, वैसा ही होता है। परीक्षा भावी बलवाना। मनुष्य बहुत कुछ सोचता है खुद से, कहां होता है। परमात्मा जो निर्णय देते हैं वही होता है। इसलिए हमें खुद से यत्न नहीं करना चाहिए, ईश्वर की मर्जी से चलना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर विवाह हुआ है और उधर विवाह हुआ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवत इच्छा से राजा परीक्षित को पता न था, सिर पर कलयुग आकर बैठा और कलयुग ले गया अपने घर की ओर। कहां रहता है कलयुग? हिंसा में, मन में हिंसा का भाव था। शिकार करने के लिए निकले राजा परीक्षित और आज शिकार करते करते बहुत दूर निकले। शाम हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल लौट रहे थे अपने महल की ओर। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया।
और आज सिर पर कलजू होने के कारण राजा परीक्षित आश्रम में प्रवेश करने की सारी मर्यादाएं भूल गए। आश्रम उसे कहते हैं जहां सभी को आश्रय मिले। आश्रम वो है जहां सभी को आसन मिले। आश्रम वो है जहां सभी को अन्न मिले। आश्रम वो है जहां सभी को आदर मिले। हमारे महर्षि महेश योगी जी ने विश्व के अनेक देशों में और भारतवर्ष के अलग अलग शहरों में, अलग अलग तीर्थों में ऐसे ही आश्रम की स्थापना की, जहां सभी आने वाले ब्रह्मचारियों को आश्रय भी दिया, आदर भी दिया, अन्न भी दिया और आसन भी दिया। आज हजारों ब्राह्मण बालक उनके ही इस प्रयास से अपनी आजीविका का पालन कर पा रहे हैं, अपने परिवार का पालन कर पा रहे हैं। आश्रम का अर्थ यही तो होता है, जहां आने वाले हर आगंतुक को आदर मिले, आश्रय मिले, आसन मिले, अन्न मिले। जिन ब्राह्मण बालकों को महर्षि जी ने विद्याध्ययन कराया, वेदाध्ययन कराया, आज भी ये परंपरा चल रही है अनेक स्थानों पर। निःशुल्क रूप में पैसा लिया नहीं गया, बल्कि उन ब्राह्मण बालकों को जेब खर्च के लिए अलग से दिया गया। ऐसा कौन महापुरुष होगा इस सदी में मेरे भाई? हाँ, ऐसे ही किसी की महिमा का दान तो नहीं होता। आज राजा परीक्षित आश्रम की समस्त मर्यादाएं भूल गए। नियम ये होता है कि जब हम आश्रम में जाएं तो अपने पग की पादुका को भी उतार कर जाना चाहिए, लेकिन आज राजा परीक्षित रथ समेत भीतर प्रवेश करे। सायंकाल का समय, संध्या वंदन का समय था। आश्रम में रहने वाले समस्त ब्रह्मचारी बटुक उस वक्त गायत्री मंत्र की उपासना में ध्यानस्थ थे। और जब हम आचमन करके मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो बीच में बोलने की मनाही होती है। राजा परीक्षित आए, आश्रम के समस्त ब्रह्मचारियों ने दर्शन किया, देखा, लेकिन उठ नहीं सकते थे, मर्यादा बैठे रहे। और महामुनि शमीक ध्यानस्थ बैठे थे। राजा परीक्षित को सिर पर कलयुग होने के कारण ये सब गलत लगा। राजा परीक्षित ने कहा कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है। अरे प्रजा के भी राजा ही भगवान होता है और मैं आया फिर भी ध्यान दे बैठे। तब राजा परीक्षित अपशब्द बोलने, गालियां देने लगे और उतने से भी मन न भरा तो आश्रम के ही एक सर्प को मारकर शमीक मुनि के गले में लपेट दिया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे आश्रम में आज खुद पधार कर आया है और ढोंग कर रहे हो ध्यान। ऐसे ऐसे अपशब्द बोले राजा परीक्षित। अपमान किया और अपमान करके राजा परीक्षित अपने महल की ओर लौटे। ये समाचार कौशिकी नदी के तट पर बैठा हुआ श्री शमीक का पुत्र किसी ने उसको जाकर कह दिया, और वो युवा बालक है। किसी ने जाकर कहा, भैया आश्रम में किसी ने हमारे गुरुदेव का अपमान किया, मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेट करके गया। और जैसे ही श्रृंगी ने सुना, क्रोध से तिलमिला उठा, एकदम खड़ा हुआ। युवक है वो, किसने ऐसी हिम्मत की?